अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मीठी मीठी रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर। आज अफ़गानी खजूर की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए हमारे अंदाज में किस तरह से बनती है। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैंने इसके लिए मैदा लिया है, 2 कप इसमें शक्कर है, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, 3 इसमें अंडे हैं, 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई इलायची, ½ टीस्पून के करीब जाएगा इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच है इसमें इंस्टेंट ईस्ट, और 1 चाय का चम्मच है इसमें बेकिंग सोडा, और आधा कप है इसमें घी का, और 1 कप है इसमें दूध का। तो दूध हम नीम गर्म करके शामिल करेंगे। ये थी हमारी चीज़ें। अब जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तैयारी करते हैं। ये मैंने अपना 3 कप मैदा मैंने इसमें निकाले एक बाउल में, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये 3 अंडे फेंटे हैं। नहीं, पहले ये डाल, चलो पहले शक्कर डालते हैं जी। ये मैंने 2 कप शक्कर जो पीस के रखी थी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। सब चीज़ों को एक साथ करेंगे मिक्स पहले ड्राई चीज़ें डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं। डालेंगे नमक, डालेंगे इलायची, अपना सफ़ेद तिल, अच्छा ईस्ट गया, और ये बेकिंग सोडा गया। इसको करेंगे मिक्स। इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर आपको इसको अगला स्टेप दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए ये हमने अपनी सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना 1 मिनट। मुश्किल हो जाता है भाई एक हाथ से काम करना। क्या हमारा इसमें घी गए, इसमें अंडे, ठीक है। अब इसको करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, बल्कि आपके सामने ही कर देते हैं। आई थिंक ये मिक्स करने के बाद हो गया मेरा ख्याल है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें अपना ये दूध डाल के करेंगे मिक्स। चलें जी, अभी ज़रा हम इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको इसका अगला दिखाते हैं कि ये क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है, ठीक है ना। गूंदने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर का रेस्ट दिया है, ठीक है ना। आटा तो नॉर्मल जैसे गूंदते वैसे ही गूंदा जाएगा, और इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के हम गोलियाँ आप अपने साइज़ की बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूध मैंने आपको इसमें 1 कप बताया है, लेकिन जब आप इसको मिक्सिंग शुरू करेंगे तो आप दूध को आहिस्ता आहिस्ता से करके शामिल करेंगे। ये ना हो कि आपके इसमें मिक्सचर में दूध का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर पतला पानी हो जाएगा, तो फिर पता चला आपको और इसमें मैदा और आटा पे वो ज़रा उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, सही है। तो आप इसमें दूध ज़रा कम कम करके डालिएगा। 1 कप है तो आप उसको आधा कप करके देखें पहले, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमने स्पून लिया, कुछ भी आप ले लें जिसकी कोई शेप हो, ठीक है। उसको अब देखिए अगैन वही कि एक हाथ से ज़रा मुश्किल है, तो कोशिश पूरी है कि आपको समझा सकूं, ठीक है। इसकी बैक साइड से करके हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्लोज नहीं बता सकती थी। ये इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमा के ये देखिए कि शेप आ जाएगी, ठीक है ना। एक और कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। ये मेरा इसमें जब ऐसे काम हो ना तो या तो किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, या आपके पास कुछ ऐसा इंतज़ाम हो कि आपका मोबाइल जो है वो लग जाए और फिर आप, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं है। देखिए अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सही तरह से समझाया जा सके। कहाँ गया, ये निकल गया। चलें जी, ये देखिए, ठीक है। एक और करते हैं। अच्छा बल्कि अब इसकी दूसरी शेप बना के दिखाते हैं आपको। 2 शेप्स तो मैंने आपको दिखा दी। घर में ऐसे बहुत से चम्मच होते हैं फ्राइंग के, आप उनसे कर सकते हैं। यह देखिए एक ये आ गया, इसकी शेप भी बड़ी अच्छी बनेगी, ठीक है।
आप पहले ये सब बना के रख लें और उसके बाद फिर आप अपना फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। भाई बड़ा मुश्किल। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो मैं उसको अगेन, जो कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता है कि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ और एक हाथ से मैं अपना कुकिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो जो नए देखने वाले हैं उनको भी मैं बता ही दूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अगर ये आपको किस तरह से शेप आई इसकी। एक और बनाते हैं जी, कोशिश पूरी कि अच्छी तरह से। ये मैं आपको वो शेप बता रही हूँ जो मैंने बना के रख ली हैं, और फिर अभी मैं अच्छे इसको श्योर कि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो करेंगे बन। अच्छा, किनारों को ज़रा ध्यान रखिएगा कि किनारे जो आपके हैं ना, ये सही तरह से थोड़े से सील हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी दूसरी शेप थी। अब हम आपको तीसरी शेप दिखाते हैं अपनी। ये देखें, ये फ्राइंग के चमचे अब इस काम भी आ रहे हैं। चलिए जी, हुआ। जब आप घर में करें फूड तो आप यकीनन किसी की हेल्प लें, अपने साथ किसी हेल्पर को रखें। बट मेरे पास तो नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कर ही लूँ मैनेज किसी न किसी तरह से। अच्छा, अगर आप इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे तो ये बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा। ये आपका चॉकलेटी खजूर बन जाएगी। ठीक है, बच्चों को खिलाने के लिए मुख्तलिफ ज़रा बहाने करने पड़ते हैं, चीज़ों को आगे पीछे करना पड़ता है उनको, ताकि कुछ खिलाया। जैसे ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। ये अगर अब आई थिंक साफ नज़र आ रही है आपको, इसकी शेप दे देखिए। चले जी, ये थी अभी जो मैंने तैयार की हैं। बाकी और बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार की हैं जी। ये देखिए, ये बाकी मैंने अपने जो थे वो मैंने बना के रख लिए हैं, आपको मैं दिखा दूँ। उसके बाद फिर हम अपने फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सबको बना के इस तरह से रख लिया है। अब हम फ्राइंग करते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, तो अभी जैसे हम आप डालते हैं इसमें तो आपको दिखाते हैं। चलें जी, हमारा घी गरम हो गया, सॉरी तेल, घी, जिसमें आप फ्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसमें डालते हैं अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत स्लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। आई एम श्योर कि गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। चलें जी, हम इस तरह से इसको डालते हैं और फिर इसको फ्राई करके निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो गए। इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जब एक साइड से पक जाएंगे तो खुद ही अपनी बर्तन की नीचे जो उसकी जगह है पेंदे से निकल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, और जब ये ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से करके मूव करते रहें। ठीक है, और जब इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। तो ये अब हमारे तकरीबन तैयारी पर आ चुके हैं, तो मैं इनको निकालती हूँ और जब बाकी दूसरे डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। ठीक है, चलिए, ये देखिए हमारी अफ़गानी खजूर तैयार हो गई है। सब गरम गरम है, ये देखिए इनकी। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी तो बहुत ही पसंद आई होगी। भाई मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है और मैं अक्सर बनाती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं हम अपनी ये रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है, तो हमें ज़रा और अच्छा काम करने का और आगे बढ़ने का ज़रा एक हौसला आता है। ठीक है, तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक विद हुमा रज़ी से अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।